बहुत अरसा पहले की बात है। काबुल शहर में अहमद नाम का एक अमीर व्यापारी रहा करता था, जिसकी दुकान काबुल शहर के मुख्य बाजार में थी, जहां वो जूते, इत्र और कीमती चीजों की व्यापार किया करता था। अहमद के दो बेटे थे, बड़ा बेटा फरहान और छोटा बेटा जुनैद। एक रात जब अहमद अपने घर की छत पर लेटा हुआ सितारों को देख रहा था, तो उसे अचानक अपनी मौत का एहसास हो गया। ये बीमार नहीं था, बस एक अजीब सा एहसास था जो उसके सीने में बैठ गया था। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरा वक्त करीब आ गया है और मेरी सबसे कीमती चीजें तुम दोनों हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई झगड़ा ना हो। फरहान काफी समझदार था। उसने अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, हम दोनों भाई प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। जुनैद सिर्फ सादा लो लड़का था, वो सिर्फ खामोशी के साथ सर हिलाता रहा। अहमद ने अपने तकिए नीचे से एक कागज निकाला और कहा, मैंने हर चीज की यहाँ पर एक फहरिस्त बनाई है, जहाँ पर हमारी दुकान है, हमारा घर है और पहाड़ के पास वाली जमीन है और एक हमारा पुराना घोड़ा भी जो 25 सालों से हमारे साथ है, और हाँ, 50 दीनार नकद रकम भी है। फरहान ने यह सुना तो मन ही मन में सोचने लगा कि वो बूढ़ा घोड़ा तो किसी काम का नहीं रहा, ना वो बोझ उठा सकता है और ना ही हल चला सकता है। फिर अहमद ने आगे कहा कि मैंने हर चीज बराबर तकसीम करने की कोशिश की है। फरहान, तुम बड़े हो, तुम्हें दुकान मिलेगी। जुनैद, तुम ये घर रख लो और पहाड़ के करीब वाली जमीन को फरोख्त करके उसकी रकम तुम आधी आधी कर लेना। दोनों बेटों ने सर हिलाकर उसे तस्लीम किया। फिर अहमद ने एक अजीब बात कही, और सुनो, वो जो घोड़ा है उसका फैसला तुम दोनों खुद करोगे कि उसे कौन रखेगा। जब तुम दोनों इस बात का फैसला कर लो कि उसे कौन रखेगा, तो उस वक्त मेरी रूह को सुकून मिलेगा। फरहान ने जब ये सुना तो अपने बाप से बोला, अब्बा जान, उस बूढ़े घोड़े के लिए क्या झगड़ा, उसे जो चाहे रख ले। फिर अहमद बोला, नहीं बेटा, उस घोड़े का हिस्सा ही तुम्हारे लिए आजमाइश है। जिस दिन तुम दोनों भाई मोहब्बत से और बगैर किसी लालच के उसका फैसला कर लोगे, उस दिन मेरा सीना ठंडा हो जाएगा। ये कहने के बाद अहमद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब तकसीम का वक्त करीब आया, दोनों भाइयों ने बैठकर वो फहरिस्त देखी। जमीन, दुकान, रकम, सब कुछ उसके अंदर साफ था। लेकिन जब घोड़े की बारी आई तो दोनों भाई एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। बड़ा भाई बोला कि जुनैद, तुम इसे रख लो। जुनैद बोला, नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए इसे आप रखो। जुनैद ने झल्ला कर कहा, नहीं, ये बीमार घोड़ा है, इसे मैं नहीं रखूंगा। इसके चारे पाने का भी तुम सोचो और इसे अपने पास रख लो। इस तरह से दोनों के दरमियान बहस हो गई। छोटे भाई ने कहा कि मैं भी इसे नहीं रखूंगा। उनके दरमियान इतनी बहस बढ़ गई कि ये फैसला काजी के पास पहुंच गया। वो दोनों भाई शहर के मशहूर काजी के पास चले गए, जिस काजी का नाम उमर बिन राशिद था। वो काजी बहुत नेक और इंसाफ पसंद काजी थे। वो एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले तेज नजर इंसान थे, जो फौरन किसी भी मसले की तह तक पहुंच जाते थे। दोनों भाई काजी के पास पहुंचे। वहां पर और भी कई मुकदमात शामिल थे। दोनों भाई काजी के पास पहुंचे। वहां पर और भी लोग जमा थे जो अपने मुकदमात पेश कर रहे थे। एक आदमी अपने पड़ोसी पर बकरी चुराने का इल्जाम लगा रहा था और एक आदमी अपनी बीवी से तलाक चाह रहा था। जब उनकी बारी आई तो काजी ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मसला है? फरहान ने बताया, हजूर, हमारे वालिद साहब फौत हो गए। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, लेकिन ये बूढ़ा घोड़ा बच गया। मैं चाहता हूं कि ये घोड़ा मेरे छोटे भाई जुनैद को मिले। जुनैद ने फौरन कहा, नहीं हजूर, मेरा भाई बड़ा है, इसे मेरा बड़ा भाई रखेगा। काजी ने यह सुना तो हैरत के साथ बोला, तुम दोनों ऐसी बात पर झगड़ रहे हो जिसे कोई नहीं चाहता। फिर जुनैद ने बताया, वो एक बीमार और बूढ़ा घोड़ा है। फिर काजी ने कहा कि तुम ऐसा करो, उस घोड़े को बाजार में ले जाओ और फरोख्त कर दो। उसके तुम्हें जो भी पैसे मिले तुम उसे आपस में तकसीम कर लो। जब ये बात सुनी तो दोनों भाई खुश हो गए। ये तो बेहतरीन तरीका था। जब वो बाजार में लेकर गए तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। बाजार पर रौनक था, जहां पर घोड़े, खच्चर और ऊंट बिकते थे। दोनों भाइयों ने अपना घोड़ा लिया और वहां पर जाकर खड़े हो गए। एक खरीदार करीब आया, उसने घोड़े के दांत देखे और मुंह बनाकर खड़ा हो गया। दूसरे ने उसकी टांगे टटोल ली और कहा, यह तो इतना कमजोर है कि एक बोरी भी नहीं उठा सकता। तीसरा आदमी हंसकर बोला, तुम इसे बेच रहे हो या इसे दफन करवाने लाए हो? आखिर पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं खरीदा।
जब शाम हो गई तो एक बूढ़ा आदमी उनके करीब आया, जो घोड़े की खाल का सौदागर था। वो करीब आया और बोला, मैं इस घोड़े का 1 दीनार दूंगा, वो भी मरने के बाद इसकी खाल के लिए। फरहान ने गुस्से से कहा, वो भी 1 दीनार? कम से कम 5 दीनार तो होने चाहिए। वो सौदागर हंसा और वहां से चला गया। दोनों भाई मायूस होकर घर वापस लौटे। घोड़ा अब दोनों के लिए बोझ बन चुका था, ना कोई खरीदार और ना कोई हल। जब वो रात को सो रहे थे तो एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक जुनैद की आंख खुली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई आवाज आई है। वो उठकर जब सहन में आया तो उसने देखा कि घोड़ा चांदनी में खड़ा हुआ था और उसकी तरफ देख रहा था। फिर घोड़े ने बिल्कुल इंसानी आवाज में उसे कहा, जुनैद बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे क्यों छोड़ा? यह सुनकर जुनैद घबरा गया, लेकिन घोड़ा बोला, डरो नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बूढ़ा जानवर हूं जिसने तुम्हारे बाप की 25 साल तक खिदमत की। लेकिन आज मैं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारा सबक सीखना जरूरी है। जुनैद आहिस्ता से बोला, क्या सबक? फिर घोड़ा बोला, तुम दोनों भाई एक बेकार चीज पर झगड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये एक बोझ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बोझ क्या होता है? जुनैद खामोश रहा। घोड़ा फिर बोला, बोझ वही है जिसे तुम बोझ समझते हो और नेमत वही है जिसे तुम नेमत समझते हो। तुम्हारे अब्बा ने मुझे इसीलिए छोड़ा ताकि तुम समझो कि जिम्मेदारी से कैसे मोहब्बत की जाती है। घोड़े ने इतना कहा और खामोश हो गया, और जुनैद को ऐसे लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो। जब सुबह हुई तो उसने अपना ख्वाब अपने भाई को सुनाना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई उसे पागल समझेगा। घोड़े का बोलना ये तो कोई ख्वाब ही होगा। लेकिन जब उसने घोड़े की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। फिर दोनों भाई नाश्ता करने के लिए बैठे। फरहान रोटी तोड़ते हुए बोला, जुनैद, हमें इस घोड़े का कुछ करना चाहिए। हम आज फिर बाजार चलेंगे, शायद कोई मिले जो इसके 2 दीनार दे। जुनैद ने देखा और आहिस्ता से बोला, भाई, हम इसे रख नहीं सकते। फरहान हैरान होकर देखा और पूछा, ये तो काम भी नहीं करता और हर रोज 1 दीनार का इसका चारा भी लाना होगा। फिर जुनैद बोला, लेकिन अब्बा जान ने कहा था कि इसे तकसीम कर लेना, शायद उनकी बात में कोई हिकमत हो। फरहान हंसकर बोला, हिकमत? अरे अब्बा जान बूढ़े हो गए थे और उन्हें इस जानवर से सिर्फ मोहब्बत थी। जुनैद खामोश हो गया और सोचने लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा सोच रहा है। फिर दोनों भाइयों ने घोड़े को नहलाया और बाजार ले गए और उसकी पीठ पर एक चादर बिछा दी ताकि वो कुछ बेहतर लगे। लेकिन बाजार में फिर वही माजरा हुआ। लोग देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। एक नौजवान व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ये घोड़ा बोलता होता तो इसे खरीदने के बारे में सोचता। ये सुनकर जुनैद का दिल धक से रह गया। उसे रात वाली बात याद आ गई। दूसरी तरफ फरहान एक चालाक सौदागर से बात कर रहा था। वो घोड़ों के गोश्त का सौदागर था। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस घोड़े के 2 दीनार दूंगा और इस घोड़े का गोश्त जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। जुनैद ने सोचा कि 2 दीनार काफी है। वो अपने भाई फरहान की तरफ बढ़ा और बोला, भाई, ये आदमी 2 दीनार दे रहा है। जुनैद ने फौरन कहा, नहीं। फरहान ने पूछा, क्यों नहीं? जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये घोड़ा अब्बा जान के साथ 25 साल रहा। इसने उनका सामान उठाया, सवारी की और कभी शिकायत नहीं की, और अब हम इसे मारकर अपना हिस्सा लेंगे। ये सुनकर फरहान को गुस्सा आ गया। तो तुम अपना हिस्सा रख लो, लेकिन मैं अपना आधा हिस्सा बेच रहा हूं। ये सुनकर वो गोश्त का सौदागर हंसा और बोला, भाई, आधा घोड़ा कौन बेचता है? दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बाजार में लोग जमा हो गए और कहने लगे कि ये कैसे भाई हैं जो एक बीमार घोड़े के लिए लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि इन दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती, बाप को मरे हुए अभी 40 दिन भी नहीं हुए और ये लड़ रहे हैं। फिर एक आदमी ने कहा कि काजी के पास चलो। वो दोनों भाई फिर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने उन दोनों को देखा तो फिर हैरत से पूछा, तुम दोनों फिर आ गए? फरहान बोला, हजूर, मेरा भाई घोड़ा बेचने से इनकार कर रहा है। जुनैद बोला, हजूर, ये घोड़ा मेरे बाप की निशानी है। काजी ने एक गहरी सांस ली और वो समझ गया कि ये मामला सिर्फ एक घोड़े का नहीं बल्कि 2 भाइयों की सोच का फर्क है। ये सुनकर काजी ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी और सही हल बताता हूँ। तुम ये बताओ कि ये घोड़ा तुम्हें क्या फायदा दे सकता है। जिसने सही जवाब दिया, ये घोड़ा उसी का होगा। फरहान ने फौरन कहा, हुजूर, मैं इसे बेचकर 1 दीनार हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जुनैद खामोश रहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, हुजूर, मैं इससे कोई फायदा नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इसके आखिरी दिन इसे इज्जत के साथ गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर काजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। काजी ने
लेकिन जुनैद, अगर ये घोड़ा तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें इसका चारा पानी सब कुछ करना पड़ेगा। जुनैद ने सर झुकाकर कहा, जी हजूर। काजी ने फैसला सुनाया, तो ये घोड़ा जुनैद का हुआ, और फरहान, तो तुम इस घोड़े की रकम के बराबर अपने भाई को कीमत दो, यानी 1 दीनार। फरहान खुश हो गया। उसे लगा कि उसने 1 दीनार बचा लिया, क्योंकि ना अब उसे देखभाल करनी पड़ेगी और ना चारे का खर्चा। लेकिन काजी ने एक शर्त लगाई कि हाँ, तुम दोनों हर महीने मेरे पास आओगे और बताओगे कि ये घोड़ा कैसा है और तुम्हारा आपस में ताल्लुक कैसा है। दोनों भाई खुश हो गए और घोड़े को अपने घर ले आए। इस रात जुनैद ने घोड़े को नया चारा दिया, इसकी पीठ साफ की और इसके पास बैठ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने कल रात मुझसे बात की थी या वो सिर्फ महज ख्वाब था? घोड़ा खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। दूसरी तरफ फरहान सोच रहा था कि उसने 1 दीनार खर्च करके उस बोझ से छुटकारा पा लिया। अब वो अपने व्यापार में तवज्जो दे सकता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर गया तो उसका एक बहुत बड़ा ग्राहक व्यापारी उससे नाराज था। वो गुस्से में बोला, फरहान, तुमने मुझे जो इत्र दिया था वो नकली निकला। मैंने जब उसे दूसरे शहर में बेचा तो उसे सबने पकड़ लिया। अब या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो या मैं काजी के पास शिकायत करूंगा। फरहान के पैरों तले से जमीन निकल गई। फरहान परेशान होकर बोला, मैंने तो वो खुद किसी व्यापारी से खरीदा था, अब मुझे क्या पता था कि वो नकली है। लेकिन व्यापारी गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, या तो 50 दीनार वापस करो या अदालत में मिलते हैं। फरहान के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने घबरा कर कहा, मुझे कुछ वक्त दो। व्यापारी वहां से चला गया। फरहान परेशान हो गया। अगर ये बात फैल गई तो उसकी व्यापार खराब हो जाएगी। वो परेशान हाल घर वापस लौट आया। जुनैद ने उसकी हालत देखी तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। फरहान ने सारा वाकया सुनाया। जुनैद आहिस्ता से बोला, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम इस घोड़े को बेच दें। तुम इस घोड़े को बेचना चाहते हो? फरहान ने हैरान होकर पूछा। लेकिन तुमने कहा था कि ये तो अब्बा जान की अमानत है। जुनैद खामोशी से बोला, अब्बा जान की अमानत तो तुम हो मेरे भाई, ये घोड़ा तो सिर्फ एक आजमाइश है। ये बात सुनकर फरहान की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने जुनैद से कहा, नहीं जुनैद, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं बेचने दूंगा, मैं अपनी मुश्किल को खुद हल करूंगा। लेकिन जुनैद बोला, भाई हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। अगले दिन फरहान ने अपनी दुकान का सारा सामान गिना, कुछ जूते, कुछ इत्र, लेकिन 50 दीनार की रकम जमा करना मुश्किल था। जुनैद ने कहा कि भाई क्या हम इस घोड़े को किसी काम पर लगा सकते हैं? फरहान ने हैरान होकर कहा कि ये बूढ़ा घोड़ा क्या काम करेगा? जुनैद सोचते हुए बोला, सुना है शहर के करीब ही एक कुआं है जहां पर घोड़े पानी खींचने का काम करते हैं। राहट घुमाने वाला घोड़ा मर गया है। फरहान बोला, लेकिन हमारा घोड़ा बहुत कमजोर है। फिर जुनैद बोला, कोशिश तो करके देखें। दोनों भाई घोड़े को लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो एक बड़े बाग की देखभाल करता था जो शहर के एक बड़े आदमी का था। बूढ़े आदमी ने घोड़े को देखा तो मुंह बनाकर कहा, यह घोड़ा तो खुद चलने से कासिर लगता है। जुनैद ने आजिज़ी से कहा कि चाचा, सिर्फ एक मौका दें, हम आपसे मुआवजा नहीं लेंगे, बस आजमाना चाहते हैं। बूढ़े आदमी को भी सख्त जरूरत थी क्योंकि बाग के पौधे सूखने लगे थे। उसने कहा, चलो ठीक है, एक दिन के लिए रख लेता हूं। फिर दोनों भाइयों ने घोड़े को एक राहट से बांधा। ये एक बड़ा चरखा था जिसे घुमाकर कुएं से पानी निकाला जाता था। फिर जब घोड़े को चलाने की बारी आई तो वो हिला तक नहीं। फरहान ने मायूस होकर कहा, देखो मैंने कहा था ना कि ये किसी काम का नहीं। फिर जुनैद ने घोड़े के कान में आहिस्ता से कहा कि बाबा, अब तुम्हारी बारी है, दिखा दो कि तुम बेकार नहीं हो। और फिर अजीब बात यह हुई कि घोड़े ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। राहट घूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी बहता हुआ नालियों में चलने लगा। जब बूढ़े माली ने यह देखा तो वो हैरान रह गया, ये तो कमाल हो गया। और फिर इसी तरह से घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन चलता रहा। शाम तक बाग के सारे पौधों को पानी मिल गया। शाम को बूढ़े यूसुफ ने खुश होकर कहा, बेटो, ये घोड़ा भले ही बूढ़ा है लेकिन हिम्मत वाला है। मैं तुम्हें दिन में आधा दीनार दूंगा अगर तुम ये काम करते रहो। दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। आधा दीनार यानी 15 दिन में 7 दीनार। दोनों भाइयों ने फौरन हाँ कह दी। अगले दिन से ये मामूल बन गया कि जुनैद हर रोज घोड़े को वहां पर ले आता और सारा दिन कुएं से पानी निकालता, और फरहान अपनी दुकान को चलाने लगा।
और इस तरह से कुछ रकम जमा होने लगी। लेकिन एक अजीब बात यह हुई, जो घोड़ा पहले सुस्त और कमजोर नजर आता था, अब वो तंदुरुस्त और चाक चौबंद नजर आने लगा, जैसे उसे काम के मिल जाने से खुशी हो रही हो। एक दिन फरहान ने जुनैद से कहा, भाई, तुमने देखा कि ये घोड़ा कुछ पहले से बेहतर हो रहा है? जुनैद ने खुश होकर कहा, भाई, जब किसी को जरूरत महसूस होती है तो वो जिंदा हो जाती है। फिर एक दिन बाग का मालिक आया, जो बहुत अमीर था। वो बाग को देखकर खुश हुआ, क्योंकि बाग के पौधे हरे भरे थे। उसने बूढ़े माली से कहा, यूसुफ, तुमने कमाल कर दी, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन बूढ़े माली ने सच्चाई बताई कि मालिक, ये कमाल मेरा नहीं, बल्कि 2 भाइयों और उनके घोड़े का है। जब बाग के मालिक ने उस घोड़े को देखा तो वो गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, ये घोड़ा तो मेरे बाप का है, और तकरीबन 20 साल पहले ये मेरे बाप का घोड़ा चोरी हो गया था। ये वही शक्ल है, और इसके कान पर ये निशान देखो। जुनैद ने जब कान पर देखा तो वाकई एक छोटा सा निशान था। लेकिन जुनैद ने कहा, जनाब, ये घोड़ा हमारे बाप का था, उन्होंने 25 सालों तक इसे पाला। बाग के मालिक को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, तुम्हारे वालिद ने ये घोड़ा चोरी किया होगा। ये सुनकर फरहान का खून खौलने लगा। वो गुस्से में बोला, जबान को जरा संभाल कर। जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो बूढ़े माली ने कहा कि ये मुकद्दमा तुम काजी के पास ले जाओ। फिर वो दोनों भाई बाग के मालिक के साथ काजी की अदालत में पहुंच गए। काजी ने जब उनको देखा तो काजी मुस्कुराकर बोला, तुम भाई फिर आ गए, अब क्या मसला है? जुनैद ने सारा वाकया काजी को बताया, और बाग के मालिक ने भी अपना मसला बताया। काजी ने बाग के मालिक सलीम से कहा, सलीम, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये घोड़ा तुम्हारे बाप का है? सलीम ने बताया कि इसके कान पर यह निशान है, मेरे बाप ने बताया था कि ये घोड़ा बहुत ताकतवर है। फिर काजी ने जुनैद की तरफ देखा और पूछा, जुनैद, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जुनैद बोला, हजूर, मेरे बाप ने इस घोड़े को 25 सालों से पाला, और पूरा मोहल्ला जानता है कि ये घोड़ा मेरे बाप का था। फिर काजी ने कहा, हो सकता है तुम्हारे बाप ने इस घोड़े को कहीं से खरीदा हो या चोरी किया हो। जुनैद का दिल बैठ गया, क्योंकि वाकई उसे नहीं मालूम था कि उसके अब्बा जान के पास ये घोड़ा कहाँ से आया था। फरहान बोला, हजूर, हमारे अब्बा जान कभी चोरी नहीं कर सकते थे। काजी बोला, जानता हूं कि तुम्हारे वालिद अहमद एक नेक आदमी थे, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए, जज्बात नहीं। फिर काजी ने एक अजीब फैसला किया कि मैं इस घोड़े को 3 दिन के लिए सलीम के हवाले करता हूं। अगर ये घोड़ा वहां पर खुश रहा और खाना पीना लगा तो ये सलीम का होगा। अगर ये घोड़ा बीमार हो गया और इसने खाना पीना छोड़ दिया तो ये तुम्हारा होगा। ये सुनकर दोनों भाई तो परेशान हो गए, लेकिन सलीम खुश हुआ। उसने सोचा कि वो घोड़े को अच्छा खाना देगा और वो खुश हो जाएगा। लेकिन जुनैद का दिल बैठ गया। उसे लगा कि घोड़ा जरूर अच्छे खाने की तरफ चला जाएगा। काजी ने कहा, 3 दिन के बाद आना। जुनैद और फरहान मायूस होकर घर वापस लौटे। उस रात जुनैद ने घोड़े को ख्वाब में देखा। घोड़ा कह रहा था, परेशान न हो, वफादारी की कीमत सोने से ज्यादा है। सुबह होते ही जुनैद ने यह ख्वाब अपने भाई को बताया, लेकिन फरहान बोला, भाई, ये तो एक ख्वाब है। लेकिन जुनैद के दिल में एक अजीब सी आस थी। सलीम घोड़े को अपने शानदार अस्तबल में ले गया। उसके सामने ताज़ा पानी रखा, ताज़ा घास डाला, यहां तक कि गुड़ मिला हुआ चारा भी रखा, और खुश होकर घोड़े से कहा, देखो मियाँ घोड़े, यहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें उन मुफलिस भाइयों के पास नहीं मिलता था। तुम अच्छा चारा खाओ और आराम करो, 3 दिन के बाद तुम मेरे हो जाओगे। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि घोड़े ने चारे की तरफ देखा तक नहीं। उस रात सलीम सो गया। सलीम ने सोचा कि शायद घोड़ा थका हुआ है। जब सुबह उसके पास आया तो उसने देखा कि चारा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। वो परेशान हो गया। उसने अपने मुलाजिम से कहा कि इसे ताज़ा चारा दो। घोड़े के सामने नया चारा लाया गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर दूसरे दिन सलीम ने खुद घोड़े को चारा खिलाना चाहा। उसने अपने हाथ में गुड़ मिला हुआ चारा उठाया और घोड़े के करीब किया, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया। सलीम को गुस्सा आ गया, ये कैसा जिद्दी जानवर है। दूसरी तरफ फरहान और जुनैद परेशान और बेचैन थे। जुनैद ने अपने भाई से कई बार कहा कि भाई देख कर आते हैं कि हमारा घोड़ा कैसा है, लेकिन फरहान ने मना किया। काजी ने कहा था कि 3 दिन तक हमें सब्र करना होगा। तीसरे दिन की सुबह सलीम घबरा गया, क्योंकि घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। ये तो मर जाएगा, अगर ये मर गया तो काजी मुझे मुजरिम ठहराएंगे। उसने फौरन घोड़े को काजी की तरफ रवाना किया। जब 3 दिन पूरे हो गए तो फरहान और जुनैद भी काजी के पास पहुंच गए।
उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा बिल्कुल कमजोर हो गया है। जुनैद दौड़कर घोड़े के पास गया। तुम्हें क्या हो गया? घोड़े की आंखों में पहली बार चमक आई। काजी ने सारी सूरत हाल देखी और सलीम से पूछा, क्या हुआ? सलीम शर्मिंदा होकर बोला, हजूर, मैंने इसे बेहतरीन खाना दिया, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। फिर काजी ने जुनैद से कहा कि अब तुम इसे खाना खिलाओ। जुनैद ने अपने थैले में से सूखी घास निकाली और घोड़े के आगे की। घोड़ा वो सूखी घास खाने लगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। फिर काजी ने कहा कि घोड़े ने खुद फैसला कर दिया कि ये घोड़ा सलीम का नहीं बल्कि जुनैद का है। सलीम बोला, हजूर, लेकिन मेरे वालिद का घोड़ा? काजी ने हाथ उठा दिया और कहा, सलीम, हो सकता है ये घोड़ा वही हो तुम्हारे वालिद का, लेकिन 20 साल से इसने जुनैद के बाप के पास रहकर खिदमत की, उनके साथ वफादारी निभाई, लेकिन अब ये उनके खानदान का हिस्सा बन चुका है। सलीम शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन फिर काजी ने कहा, सलीम, अगर तुम ये साबित कर दो कि ये घोड़ा वाकई तुम्हारे वालिद का था, तो मैं इन दोनों भाइयों को हुक्म दूंगा कि ये तुम्हें घोड़े की कीमत अदा कर दें, जो उस वक्त थी, यानी 10 दीनार। फरहान और जुनैद के चेहरे उतर गए। 10 दीनार, उनके पास तो सिर्फ 7 दीनार थे। लेकिन फिर सलीम ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए और ना ही इसकी कीमत। सब हैरान रह गए। फिर सलीम बोला, मैंने 3 दिन में ये देख लिया कि मोहब्बत और वफादारी को कीमत से नहीं खरीदा जा सकता। ये घोड़ा अपने मालिकों से इतनी मोहब्बत करता है कि इनके बगैर खाना भी नहीं खाता। ये घोड़ा इन दोनों भाइयों का हक है। काजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत खूब सलीम, तुमने एक बड़ा सबक सीखा। फिर सलीम ने जुनैद की तरफ देखा और कहा, भाई, मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैंने बिला वजह तुम्हारे वालिद साहब पर